नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जिसमें कि लगभग बताया जा रहा है कि 35,757 पोस्ट, जिसमें पीएससी, फायरमैन और सिविल पुलिस के पद शामिल हैं। 35,757 पदों की समथिंग में जो भर्ती बताई जा रही है, इसमें कितनी योग्यता, कितनी हाइट, क्या मेडिकल की प्रक्रिया या क्या मेडिकल का स्टैंडर्ड, कितनी दौड़ आप लोगों से मांगी जाएगी, तो इस सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो के जरिए कवर करने वाले हैं। आप लोगों को अंत तक इस वीडियो को देखना है। यदि आप लोगों का सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का, पीएससी में जाने का या फिर फायर सर्विस को ज्वाइन करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में जो चर्चा है वो करके चलेंगे कि कब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे अंत में क्या होगा, मेरिट कितनी बार लगाई जाएगी, ठीक ना। तो ये जो सभी विषय हैं ये जानने योग्य हैं, इनके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मान के चलिए हमारा सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में लगने का, लेकिन जिस चीज के बारे में आप लोग सपना देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखना भी अति आवश्यक होता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दी है, लेकिन समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भले ही कोई सा भी कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, सभी के माध्यम से दी जाती रही है। ठीक है भैया। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस मसले में उठाकर बात करें, सबसे पहले क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, इसके लिए सबसे पहले होगा आवेदन। क्या होगा? आवेदन सबसे पहले आएगा, यानी सबसे पहले आप लोग आवेदन डालेंगे। अभी आवेदन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? देखिए, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, समय आ जाएगा सूचित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आवेदन प्रक्रिया के बाद में परीक्षा, नंबर अगला किसका आएगा? परीक्षा का, यानी कि एग्जाम होगा। एग्जाम, अभी एग्जाम कितने नंबर का होगा यहीं पे क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, तो आवेदन के बाद में परीक्षा, परीक्षा के बाद में क्या होगा, जो लोग परीक्षा क्वालिफाई करेंगे वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं डीवी, ठीक है ना। परीक्षा क्वालिफाई करोगे, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और अगर यहां भी डीवी में पास हो जाओगे तो उसी समय आपका पीएसटी हो जाएगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी आपके शरीर की माप तोल हो जाएगी, माप तोल, ठीक है ना, जिसमें हाइट जो 168 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह मांगी जाती है। डिटेल पूरी दूंगा, चिंता ना करिए। तो डीवी पीएसटी ये हो गया। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में जो लोग यहां क्वालिफाई करेंगे उन्हें बुलाया जाएगा पीईएमटी के लिए, यानी फिजिकल इंड्योरेंस मैनेजमेंट टेस्ट, ठीक है ना। फिजिकल इंड्योरेंस मैनेजमेंट टेस्ट, यानी कि उन्हें फिर दौड़ की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा कि भाई जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बच्चे आते हैं तो उनको 25 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी, और महिलाओं को 14 मिनट में 2400 मीटर की समथिंग में दौड़ क्वालिफाई करनी होगी। ये आता है पीईएमटी में आप लोगों का। फिर उसके बाद में पीईएमटी के बाद में जो लोग यहां पर क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद में बनेगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट, आप लोग कहेंगे अभी तो मेडिकल की प्रक्रिया भी बची हुई है। हाँ, फाइनल मेरिट के बाद में मेडिकल होता है। क्या होता है? पहले मेडिकल, सॉरी, पहले फाइनल मेरिट आएगा, फिर मेडिकल, मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आप लोगों को आपका ज्वाइनिंग जो है वो दे दिया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया, फिर उसके बाद में आप लोगों का एग्जाम, फिर डीवी, फिर पीएसटी, फिर पीएमटी, और उसके बाद में मेडिकल। ये सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। इससे पहले भी मेरिट लगती है, जैसे कि एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद में एक मेरिट लगेगी, ठीक है ना। वो फाइनल मेरिट नहीं होगी, वो मेरिट होगी कि डीवी, पीएसटी और दौड़ में इन बच्चों को शामिल करना है, ठीक है ना। उसके बाद में फाइनल मेरिट लगेगी मेडिकल से पहले। यहां भी एक मेरिट नहीं लगेगी, एक लिस्ट आएगी, ठीक है ना। लिस्ट आएगी कि भाई दौड़ के लिए इसको बुलाया जाएगा, ठीक है भैया। यानी डीवी, पीएसटी जो यहां पास होगा उसे यहां पर पीएमटी के लिए, और उसके बाद में आ जाएगी आप लोगों की फाइनल मेरिट, और फिर मेडिकल इसका हो जाएगा। चलिए, तो इसमें लगभग 1 से 2 बार जो मेडिकल की, सॉरी, जो मेरिट की प्रक्रिया है उसे लिया जाता है। अब आवेदन की प्रक्रिया को छोड़ के आगे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता के चल रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों की आवेदन के बाद में होगी परीक्षा।
अब ये जो परीक्षा है आप लोगों की 2 घंटे की होगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। परीक्षा आप लोगों की ऑफलाइन होगी, ठीक है ना, ऑफलाइन होगी, याद रखिएगा ऑफलाइन, ठीक है ना। अच्छा, जो परीक्षा है 2 घंटे की होगी, ऑफलाइन होगी। अगर बात करें हम प्रश्न की, तो क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 150 होगी। अगर बात करें इस परीक्षा में अंक की, तो जो परीक्षा का पूर्णांक होगा, अंक रहेंगे वो 300 अंक की ये परीक्षा निर्धारित रहेगी। अगर बात इसमें वही नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी वो नेगेटिव मार्किंग 0.5 नंबर की होगी। कितने की? 0.5 की। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जो यहां हाईएस्ट या फिर हायर क्वालिटी के नंबर बनाएंगे, ठीक है ना, परीक्षा में, वो आगे के लिए जाएंगे। ये जो परीक्षा है कितने सब्जेक्ट से होगी? तो परीक्षा 4 सब्जेक्ट से होगी, जिसमें मैथ्स रहेगा। मैथ्स लगभग 20 सवालों पर पूछा जाएगा, 40 अंक का रहेगा। रीजनिंग 55 सवालों के आसपास पूछी जाएगी, कम ज्यादा भी हो सकता है 1-2। 55 सवाल 110 अंक के आपके एग्जाम में अंक रहेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं इसमें जीके जीएस की, तो जीके से 38 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 76 अंक के रहेंगे। और चौथा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है हिंदी, जो कि सबसे अहम सब्जेक्ट होता है इसका। हिंदी में 37 सवाल आएंगे, 74 अंक के रहेंगे। इस प्रकार से अंक जोड़ोगे तो 300 बैठ जाएंगे, अंक जोड़ोगे तो 300 बैठ जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन की संख्या की बात करूं तो 150% बैठ जाएंगे। कोई सा एक आध क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, कम ज्यादा भी कोई से पोर्शन से थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये एग्जाम का प्रोसेस हो गया। अब एग्जाम के बाद में नंबर आता है डीवी का। एग्जाम हो गया, एग्जाम में आप लोग क्वालिफाई हुए, डीवी के लिए बुलाए जाओगे। डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप लोगों से कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं? देखिए, 10th की मार्कशीट 100% मांगी जाएगी। 12th की मार्कशीट, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक चीज बताना भूल गया हूं कि जो आवेदन प्रक्रिया में भाग लेंगे बच्चे, वो 12वीं पास ही लेंगे। 12वीं पास, यहां योग्यता कम से कम चाहिए आप लोगों को, वो ही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, वो ही परीक्षा में बैठेंगे जो लोग 12वीं पास हैं। अगर मैं आयु की बात करूं तो आयु 18 से 22 वर्ष इसमें ली जाती है। जनरल कैंडिडेट 18 से 22। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी लगभग जो ली जाती है 18 से 25 के आसपास ली जाती है, 3 साल का रिजर्वेशन। और एससी एसटी की बात करूं मैं, एससी एसटी की, तो लगभग इन्हें 5 साल का रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। तो ये 18 से 27 तक पहुंच जाते हैं। और जिस वर्ष भर्ती आती है उसी वर्ष की जुलाई से एज की काउंटिंग की जाती है। तो ये भी आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा बना के रखिएगा कि 12वीं पास चाहिए, 18 से 22 वर्ष योग्यता, ओबीसी से 18 से 25, एससी एसटी से यहां पर जो मांगी जाती है वो 18 से 27। ये मेल कैंडिडेट का हो गया। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की, औरत अगर कोई लगना चाह रहा है, तो देखिए 18 से 25 वर्ष जनरल कैंडिडेट, 18 से 25 वर्ष। और इसी में आप लोग मतलब जो अपना रिजर्वेशन है, जो फीमेल है, वो और जोड़ लीजिएगा। यानी कि ओबीसी वाली जो फीमेल है, ओबीसी वाली जो फीमेल है लगभग वो 18 से 28 तक देखेंगी। और अगर मैं बात इसमें एससी एसटी की फीमेल की करूं तो ये 18 से 30 साल तक इसमें जो आवेदन है वो कर पाएंगी, ठीक है ना। एज का बता दिया मैंने, एक साथ से आपकी जो एज की काउंटिंग है वो होती है। अच्छा जी, इतना हो गया, आवेदन, उम्र, सब सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट नंबर आएगा आपका पीएसटी का, यानी कि मापतोल, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मापतोल कैसे? जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, इनसे हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। ऊंचाई अगर मैं बात करूं सीने की, तो जो सीना है वो मांगा जाएगा लगभग 79 से 84 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ सीना मांगा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी मेल की, ये मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, मेल कैंडिडेट, एसटी मेल 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी और 77 से 82 इसका जो चेस्ट है वो मांगा जाएगा। वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल से, तो देखिए फीमेल से जनरल, ओबीसी और एससी फीमेल से जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है।
चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, एसटी फीमेल से 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके एवज में एक रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 40 किलोग्राम वजन महिलाओं में होना चाहिए। वही इसमें आवेदन कर पाएगी जिसमें 40 किलोग्राम वजन हो। 40 किलोग्राम से कम वजन है तो वो अपना वजन भैया बढ़ा ले, ठीक है ना, खा पी ले कुछ अपना। देखिए इतना हो गया जी, ये मतलब ये हो गया आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब बात करेंगे हम इससे आगे कौन जाएगा। इससे आगे वो जाएगा जो पीएसटी को क्लियर करेगा, जो पीईएमटी का हिस्सा बनेगा। पीईएमटी यानी फिजिकल मतलब एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट, जिसे हम लोग दौड़ के नाम से जानते हैं, दौड़। अब दौड़ जो होगी वो सभी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट चाहे वो ओबीसी एससी एसटी का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, फीमेल, देखिए मेल कैंडिडेट को 4800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होती है, 25 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं अगर मैं औरतों की बात करूं, किसी भी कैटेगरी की औरत क्यों ना हो, तो 2400 मीटर की दौड़ के लिए 14 मिनट का समय इन्हें दिया जाता है। ये आपका पीईएमटी में होने वाला है। पीईएमटी के बाद में आप लोगों की बनेगी फाइनल मेरिट, ठीक ना, FINAL, फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा मेडिकल, ठीक है ना, फाइनल मेरिट के बाद में मेडिकल। अब मेडिकल में क्या क्या हो सकता है, देखिए जरा सुन लीजिए। मेडिकल में आप लोगों की आंख टेस्ट होंगी, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ठीक है ना, 6/6 या 9/9 की आंखें हैं, ठीक ना, रात्रि में कम तो दिखाई नहीं देता, चकाचौंध तो नहीं होती है, वर्ण अंधता तो नहीं है, ठीक है ना, कलर विजन तो नहीं है, ये चीज चेक होगी। और आपके पूरे शरीर का ये हिस्सा देखा जाएगा, कोई हड्डी टूटी फटी तो नहीं है, ठीक ना, और आपकी नॉक नीज घुटने आपस में सटते तो नहीं है, ठीक है ना, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा कि आपका जो पैर है वो सपाट तो नहीं है, ये चीज चेक किया जाएगा। नोज चेक की जाएगी, जो खुशबू है बदबू है वो अच्छी तरीके से सूंघने का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर नाक टेढ़ी तो नहीं है, ये चीज चेक की जाएगी, ठीक ना। दांत चेक किए जाएंगे, सड़े गले इस प्रकार के कोई दांत तो नहीं है, ठीक ना। चलिए, हाथ पैर की उंगलियां चेक की जाएंगी, कोई उंगली ऊपर की तरफ उठी हुई तो नहीं है, ठीक ना। छाती चेक की जाएगी, अंदर की तरफ कोई धसी हुई तो नहीं है, छाती भी आप लोगों की चेक की जाएगी, ठीक ना। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को और क्या क्या चेक हो सकता है आपका। कॉमन सा कान टेस्ट होंगे, बाल टेस्ट होंगे, आप लोगों के बाल भी आप लोगों को कटवा के जाने, कान के पर्दे जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैल वगैरह तो नहीं है, सफाई करा के जानी है आप लोगों को कानों की, ठीक है ना। और इतना हो गया, फ्लैट फुट नॉक नीज, ठीक है। हाथ पैर की हड्डी कोई उंगली कोई टूटी फटी तो नहीं है, ये चीज चेक होगा। बस इतना ही कॉमन सा, इतना कोई ज्यादा इसका खास कोई मेडिकल होता नहीं है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस पे ज्यादातर रोकते हैं, बाद बाकी तो ये कर देते हैं काम को 35, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो रहेगा यूपी पुलिस का। 12वीं योग्यता चाहिए, 168 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी को हाइट चाहिए, एसटी 160 सेंटीमीटर चाहिए, 79 से 84 सेंटीमीटर सीना चाहिए, ठीक है। तो जो जो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों तक पहुंच गई है। 12वीं योग्यता आप लोगों को कम से कम चाहिए, अधिक से अधिक आप लोग कितने भी क्वालिफाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी तो योग्यता कम से कम चाहिए। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो बिल्कुल आप लोगों तक समय समय तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।